Hello future designers, welcome back to our YouTube channel. This is Sugra Fatma, NIFT alumni. तो guys, हमारे निफ्ट के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और अब हम आगे बढ़ रहे हैं एडमिशन्स की तरफ। तो अभी हमारा सबसे बड़ा डाउट जो आता है वो होता है डिपार्टमेंट्स ऑप्ट करने के लिए। क्योंकि देखो एग्ज़ाम्स तो हो चुके हैं, तो अब जब एडमिशन्स होंगे तो आपको वहाँ डिपार्टमेंट्स ऑप्ट करने होंगे, और जब आपको डिपार्टमेंट्स के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो इट कैन बी अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट फॉर यू। तो आज का हमारा टॉपिक है निफ्ट यूजी डिपार्टमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निफ्ट का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फैशन डिज़ाइन, जिसे हम कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भी कहते हैं, इसमें स्टूडेंट्स को नॉलेज दी जाती है फैशन इंडस्ट्री के बारे में, राइट। उन्हें स्किल्स सिखाए जाते हैं फैशन इंडस्ट्री में जो वो यूज़ कर सकते हैं। उन्हें करंट फैशन ट्रेंड्स, फैशन हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है और गारमेंट कंस्ट्रक्शंस के बारे में सिखाया जाता है। इसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आते हैं जो डिज़ाइन इलस्ट्रेशन एंड गारमेंट कंस्ट्रक्शन एंड स्विंग एंड पैटर्न मेकिंग। स्टूडेंट्स अपने प्रैक्टिकल नॉलेज यूज़ करके एक गारमेंट कलेक्शन बनाते हैं और उस पर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसे हम निफ्ट की भाषा में जीपी शो कहते हैं। निफ्ट से यूजी करने के बाद स्टूडेंट्स के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जैसे कि दे कैन बिकम फैशन डिज़ाइनर, जिसमें उन्हें गारमेंट कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट करना पड़ता है। इसमें वो कई सारे रिनाउंड ब्रांड्स के साथ काम भी कर सकते हैं, जैसे कि फैब इंडिया और ट्रेंड्स, या फिर वो किसी रिनाउंड फैशन डिज़ाइनर के साथ काम कर सकते हैं, जैसे कि मसाबा गुप्ता, अनीता डोंगरे, रोहित बाल, सब्यसाची मुखर्जी एंड मनीष मल्होत्रा। अनदर अपॉर्चुनिटी दैट दे कैन ग्रैब इज बिकमिंग अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर क्या करता है, वो थिएटर रोल्स में जो आर्टिस्ट होते हैं उनका जो रोल होता है वो किस एरा के हैं, किस पीरियड के हैं, या उनका क्या थीम है, उस थीम के अकॉर्डिंग कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करता है। तो वो अपना ये डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने पे भी यूज़ कर सकते हैं। अनदर अपॉर्चुनिटी दैट फैशन स्टूडेंट्स कैन ग्रैब इज़ बिकमिंग अ फैशन इलस्ट्रेटर। उन्हें निफ्ट में फैशन इलस्ट्रेशन पढ़ाया जाएगा, जिसमें वो अपने डिज़ाइन या कॉन्सेप्ट को स्केचिंग के ज़रिए या डिजिटल इलस्ट्रेशंस के ज़रिए प्रेजेंट करते हैं और वो कॉस्ट्यूम में रिप्रेजेंट करते हैं। Fashion forecaster is also one of the best opportunity that a fashion student can grab. Fashion forecaster क्या करता है, वो अभी current trends जो चल रहे हैं डिज़ाइन में उनको स्टडी करता है, और कुछ ब्रांड्स जो होते हैं जब वो फैशन फोरकास्टर को हायर करते हैं तो वो इन डिज़ाइंस को, जो ट्रेंड्स चल रहा है डिज़ाइंस में, उनको स्टडी करता है और बताता है कि ये डिज़ाइन आजकल ट्रेंड में है। ब्रांड क्या करते हैं, वो उन्हें हायर करते हैं डिज़ाइनर्स को, और फिर उसी पैटर्न को, उसी डिज़ाइन को जो ट्रेंडिंग है उसे स्यू करवाते हैं गारमेंट में, और फिर इसे सेलिब्रिटीज़ पहनते हैं और जिसे हम देखते हैं फैशन शोज़ में या रैंप वॉक पे। अनदर अपॉर्चुनिटी दैट अ फैशन डिज़ाइनर कैन ग्रैब इज़ becoming a blogger. Yes, if you are very much interested in fashion but not interested in design, you can become a fashion blogger. Fashion blogger क्या करता है, वो प्रेजेंट करंट ट्रेंड्स जो होते हैं या स्टाइल्स होती है उन पे ब्लॉग्स बनाता है, राइट, और उन पे ब्लॉग्स लिखता है और उसे वेबसाइट पे पोस्ट करता है। Another opportunity that a fashion design student can grab is to become an entrepreneur. एंटरप्रेन्योर बन के वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, वो अपना आउटलेट्स खोल सकता है और बड़े बड़े फैशन डिज़ाइनर्स के साथ काम भी कर सकता है। अगर बात करें सैलरी पैकेज की, तो द स्काई इज़ द लिमिट फॉर फैशन डिज़ाइन स्टूडेंट्स। Whether you become a design director or fashion curator, फैशन डिज़ाइनर की सैलरी काफ़ी इम्प्रेसिव होती है, जो कि इस कोर्स को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाती है। अगला स्ट्रीम जो है हमारा वो है लेदर डिज़ाइन। लेदर डिज़ाइन में स्टूडेंट्स को प्रोडक्शन और डिज़ाइन दोनों के साथ काम करना पड़ता है। उसे डिज़ाइन भी देखनी पड़ती है और प्रोडक्शन भी देखना पड़ता है, जिसमें वो लेदर से बने मटेरियल से प्रोडक्ट बनाता है। लेदर डिज़ाइनर्स की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिज़ाइन को फॉर्मेट करना और लेदर गुड्स को क्राफ्ट करना। पर इसका मतलब ये नहीं कि लेदर डिज़ाइनर जो है वो सिर्फ एसेसरी तक ही सीमित है, सिर्फ क्लोथिंग तक ही सीमित है। जी नहीं, वो और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकता है। जैसे कि अगर हम लेदर डिज़ाइनर में करियर देखें या जॉब प्रोफाइल्स देखें, तो दे कैन ऑल्सो बिकम अ लेदर डिज़ाइनर इन विच दे हैव टू डिज़ाइन हैंडबैग्स, जैकेट्स, बेल्ट्स एक्सेट्रा। अगर हम बात करें लेदर एसेसरी डिज़ाइनर की, तो वो लेदर एसेसरी डिज़ाइनर जैसे कि वो डिज़ाइन कर सकते हैं हैंडबैग्स, जैकेट्स, बेल्ट्स, लग्जरी ब्रांड लाइक लुई विटॉन, प्राडा, कोको शैनल एक्सेट्रा।
ऑल्सो दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस। लेदर डिज़ाइनर फुटवेयर डिज़ाइनर भी हो सकते हैं, जिसमें वो डिज़ाइन करते हैं शूज़, बूट्स, और वो वर्क कर सकते हैं बहुत ही रिनाउंड कंपनीज़ के साथ या ब्रांड्स के साथ, जैसे कि रेड टेप, लुई फिलिप, वुडलैंड एक्सेट्रा। लेदर डिज़ाइनर्स बहुत ही रिनाउंड कंपनीज़ के साथ वर्क कर सकते हैं, उनको ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे कि टाइटन, डीजल एक्सेट्रा। उनके लिए इन कंपनीज़ में जब वो जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा खुल जाती है, जिसमें वो और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एसेसरी डिज़ाइनर की तरफ। तो एक एसेसरी डिज़ाइनर प्रोडक्ट डिज़ाइनर का भी रोल प्ले कर सकता है, जिसमें वो रिस्पॉन्सिबल होता है मटेरियल सोर्सिंग, प्रोडक्ट एसेसरी प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल के लिए। वो एक ब्रांड मैनेजमेंट का भी रोल प्ले कर सकता है, जिसमें उसको एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए मार्केटिंग, ब्रांड मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी के बारे में, कि आजकल मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कौन सी स्ट्रैटेजीज उसे अप्लाई करनी होगी जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे। एसेसरी डिज़ाइनर विजुअल मर्चेंडाइजर का रोल भी प्ले कर सकता है, जिसमें वो रिस्पॉन्सिबल होता है विंडो डिस्प्ले के लिए, कि इन अ रिटेल स्टोर वो कैसे ऐसा विंडो डिस्प्ले बनाए जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिकली अपीलिंग होना चाहिए। इसी के साथ एसेसरी डिज़ाइनर एक फैशन कंसल्टेंट का भी रोल प्ले कर सकता है, जिसमें वो अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट कर सकता है कि वो कौन सी एसेसरी पर्टिकुलर ड्रेस के साथ मिक्स और मैच करें, या फिर कौन सी ऐसी एसेसरी वो ग्रैब कर सकते हैं, या फिर कौन सी एसेसरी वो यूज़ कर सकते हैं जो उनके ओवरऑल लुक को इन्हांस करे। एक एसेसरी डिज़ाइनर फैशन बायर भी बन सकता है, जिसमें उसको करंट मार्केट ट्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, जिसके ज़रिए वो रिटेल स्टोर भी खरीद सकता है। अब देखते हैं टेक्सटाइल डिज़ाइन। टेक्सटाइल डिज़ाइन जो एक बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव फील्ड है और मिक्सचर है डिज़ाइन और फैशन का। टेक्सटाइल डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है वेरियस इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि होम फर्निशिंग, होम डेकोर एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल डिज़ाइनर का काम होता है विजुअल एस्पेक्ट्स देखना, कलर देखना, पैटर्न्स देखना और टेक्सचर्स देखना, जो कि सिर्फ क्लॉथ पे ही प्रिंट नहीं होते, बल्कि मटेरियल या फैब्रिक्स पे भी प्रिंट होते हैं। द जॉब प्रोफाइल इन टेक्सटाइल डिज़ाइन कैन बी एज दे कैन बिकम अ इंटीरियर डेकोर कंसल्टेंट। अगर टेक्सटाइल डिज़ाइनर को अच्छी समझ है टेक्सचर की और विजुअल की, तो वो एक इंटीरियर डिज़ाइन कंसल्टेंट भी बन सकता है। वो अपने क्लाइंट्स को कंसल्ट कर सकता है कि वो अपने होम डेकोर के लिए कौन सा कलर चुने या इंटीरियर डेकोर के लिए कौन सा कलर चुने, कौन सा टेक्सचर चुने जो कि वुड पे प्रिंट हो सकता है। ऑल्सो द होम फर्निशिंग कंपनीज इन टेक्सटाइल डिज़ाइन आर वेल्सपन इंडिया, एरन लिमिटेड, बॉम्बे डाइंग एक्सेट्रा. So you can also work with these renowned companies or you can open your own brand. अगला है हमारा knitwear design. Knitwear design is specialized within the textile and fashion industry. knitwear designer को एक वाइड रेंज ऑफ knitted cloth प्रोड्यूस करना पड़ता है, तो इसके लिए उसे अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उसे टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए knitwear डिज़ाइन की, और साथ में डिज़ाइंस, कलर और फैब्रिक की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। वो काम कर सकते हैं बहुत ही अच्छे रिनाउंड फैशन ब्रांड्स के साथ, जैसे मैंगो, ज़ारा एक्सेट्रा। ऑल्सो दे कैन कोलैबोरेट विद द फैशन डिज़ाइनर्स, क्योंकि अगर उन्हें गारमेंट प्रोड्यूस करना है, निटेड गारमेंट प्रोड्यूस करना है वाइड रेंज में वेरियस फैब्रिक्स के साथ, तो उन्हें फैब्रिक की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जिसके लिए उन्हें कोलैबोरेट करना पड़ता है फैशन डिज़ाइनर्स के साथ। Also, they can open their own brands and with the collaboration of fashion designers. Fashion communication. फैशन कम्युनिकेशन एक मल्टी डिसिप्लिनरी एरिया है, जिसमें जो वर्क करती है, जो बिल्ड करती है मार्केटिंग कैंपेन्स या स्ट्रैटेजीज़ या प्रिंट मीडिया के साथ वर्क करती है, ताकि वो एड्स बना सके, किसी ब्रांड का जो मैसेज है, जो आइडेंटिटी है, उसको कन्वे करने में हेल्प करती है। तो फैशन कम्युनिकेशन के अंदर वेरियस जॉब प्रोफाइल होती हैं, जैसे कि दे कैन वर्क एज marketing strategy or to create a promotional ad. They can also create an advertising campaign. दूसरी जॉब प्रोफाइल जो है फैशन कम्युनिकेशन में, वो होती है विजुअल मर्चेंडाइजर। हाँ, विजुअल मर्चेंडाइजर रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी रिटेल स्टोर में विंडो डिस्प्ले के लिए, कि हाउ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज़ लुकिंग, और वो कितना अपीलिंग हो सकता है, जिससे कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को देखेंगे और वो अट्रैक्ट होंगे, और वो प्रोडक्ट जो है वो किसी भी ब्रांड की या कंपनी की विजुअल आइडेंटिटी को या ब्रांड आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी जॉब प्रोफाइल जो फैशन कम्युनिकेशन डिज़ाइनर एक्सप्लोर कर सकता है, वो है टू बिकम अ फैशन जर्नलिस्ट। द फैशन जर्नलिस्ट कैन
make a vlogs or can design a magazine or to convey a message. फैशन जर्नलिस्ट कवर कर सकता है एक ब्रांड को और उसकी ब्रांड आइडेंटिटी या उसके मैसेजेस को मैगजीन्स के थ्रू लोगों तक पहुंचा सकता है. So guys, this was all about NIFT UG departments. Thank you for watching and do join us our Telegram channel to get free study material if you are aspiring for NIFT entrance examination. Also, you can explore our more videos regarding NIFT entrance examination on our YouTube channel, or if you want us to make video on any other topic, let us know in the comment section. Thank you.